महिलाएं यहाँ पे दूर दूर से आई हुई हैं और जो अपनी विचारधारा से जुड़ी हुई महिलाएं थी, कुछ नई महिलाएं हैं जो कि प्रथम बार यहाँ पे आई। तो अभी हमारा बजट आया है, तो उसमें महिलाओं को लेकर के सरकार की क्या सोच रही है, मोदी जी की क्या सोच रही है, और वो बजट में झलकता है। उसी की जानकारी थोड़ी सी देने के लिए मैं यहाँ पे मुझे बुलाया गया था और मैं उनके बीच उपस्थित हुई हूँ। आज महिला संवाद कार्यक्रम में महिलाओं से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूंगी। आइंस्टाइन फाइल के बारे में तो आप जानती होंगे जी। तो उसमें भाजपा का नाम प्रमुख का नाम मुख्य रूप से आ रहा है, तो उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो अब क्या फाइलें हैं और क्या नहीं, उस पर मैं ज़्यादा डीपली इस समय अवसर नहीं समझती हूँ कि उचित अवसर है कि ऐसा मैं बोलूँ। मैं तो एक शिक्षाविद हूँ और आज बजट के हिसाब से ही मुझे जानकारी देनी थी महिलाओं को, वो मैंने अपना काम किया है। मेरा जो उद्देश्य था उसमें मैं पूर्ति की है मैंने। तो मुझे उस फाइल के बारे में, जो कि अभी ऑथेंटिक नहीं है, मैं उसके बारे में कमेंट करना अपना उत्तरदायित्व नहीं मानती हूँ। आगे और महिलाओं की प्रगति के लिए क्या क्या योजनाएं हैं? महिलाएं चहुमुखी विकास कर रही हैं, कंधे से कंधा मिलाकर के चल रही हैं आज पुरुषों के साथ। आप देखिए कि महिलाओं का जो एजुकेशन का रेट है, वो बहुत, एजुकेशन का जो प्रतिशत है वो बहुत अधिक बढ़ गया है। और कहीं भी, किसी भी, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पे आज महिलाएं नहीं प्रतिनिधित्व कर रही हैं। वो पायलट भी है, डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, प्रोफेसर भी है। यूजीसी लाने के साथ सरकार ने एक प्रकार से दोयम दर्जे का व्यवहार कर दिया है, जी। इस विषय में क्या कहेंगी आप? देखिए, यूजीसी सरकार की उसमें सवर्ण महिला होगी, उसके लिए तो कोई स्थान ही नहीं रहेगा ना उस हिसाब से। ऐसा नहीं है। ये तो जब हम किसी व्यक्ति को वैचारिक स्तर पर इतना समृद्ध कर देते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि हमें इन चीज़ों से, छोटी छोटी चीज़ों से ये सोच के चलना चाहिए कि वो हमें प्रताड़ित करेगा। लगता है इसके घातक परिणाम होंगे अगर ये लागू हो गया तो? नहीं, लागू हो गया, लेकिन उसको सरकार ने बैलेंस बनाया है। ऐसा नहीं है, सभी को प्रतिनिधित्व मिलेगा और उस पर एक कमेटी गठित की जाएगी, इस तरह का प्रावधान किया गया है। और एक्सपेरिमेंट जब होते हैं तो उनसे लर्निंग होती है। तो आप प्रथम चरण में आप कभी भी किसी चीज़ को ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये होगा या नहीं होगा। जब तक वो अप्लाई नहीं हुआ है, उसके गुण दोषों को आप परिभाषित नहीं कर सकते। तो अभी तो वो अप्लाई नहीं हुआ था। कोई भी स्कीम बनती है तो दोनों पॉइंट को लेकर दोनों पॉइंट, यस आई एम एग्री विद यू। लेकिन मैंने कहा ना कि अभी अप्लाई नहीं हुआ था। जब आप प्रैक्टिकल रूप में किसी को कार्यान्वित करते हैं, तब हमें उसकी समस्याओं का पता चलता है, और जब समस्याओं का पता चलता है तो हमें उसके समाधान भी निकालने होते हैं। तो ऐसा नहीं है। आज जो भारत का बजट आया उसमें महिलाओं के लिए क्या विशेष हुआ है? महिलाओं के लिए बहुत सी अनेकों, मैं तो कहूंगी कि महिलाओं के लिए तो पूरा बजट ही महिलाओं के लिए है। महिला जो है, मैंने कहा कि धुरी है हमारे समाज की, और उसी को ध्यान में रख करके ये बजट लाए गए हैं। तो हम ये कहें कि केवल कुछ पर्टिकुलर बिंदु हैं, उन्हीं से लाभान्वित होगी महिला, ऐसा मुझे नहीं दिखता है। जब हम इसको एनालाइज करते हैं, पूरे डेटा को उठा करके, आप देखिए क्या सड़कें बनेंगी, क्या महिला नहीं चलेगी? क्या एजुकेशन की जो इंस्टीट्यूशन बनेंगे, क्या वहाँ पर महिला नहीं पढ़ने आएगी? हमारी बच्चियाँ पढ़ने आएंगी, हमारी बच्चियाँ पढ़ने आएंगी। और जो भी है, आप ये कैसे कह सकते हैं कि कोई इंस्टीट्यूशन खुल रहा है तो केवल पुरुष वर्ग ही वहाँ पर आएगा? महिलाएं भी आएंगी। और मैं देखती हूँ, एजुकेशन से, फील्ड से जुड़ी हुई हूँ, तो आज 60% से भी ऊपर अपनी बच्चियाँ बहुत टॉप पोजीशन में चल रही हैं। अगर उन्हें वो सुविधाएं मुहैया कराई जाएं, तो यही हमारी सरकार या इस बजट का ध्येय रहा होगा, जो मुझे एनालाइज करने पे मिलता है।